मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बात फिर से किसानों की, और वही किसानों की सबसे बड़ी समस्या आजकल में हाल फिलहाल में जो खाद की समस्या है, और खबर झारखंड से है, रांची और खूंटी के ज़िलों से है। तो इस खबर पर मैं बाद में आऊँगा, थोड़ी पुरानी खबर बात कर लूँ। मित्रों, मैंने कई वीडियो बनाए हैं और बताया है कि नालंदा, नवादा, लखीसराय, मुजफ्फरपुर के कई किसानों ने मुझे बताया है कि बिहार में उनके ज़िले में या उनके शहर में भारत यूरिया कभी भी उचित मूल्य पर नहीं मिलती है। उचित उसका जो MRP है वह 266 रुपया 50 पैसा, अर्थात 267 मान लीजिए है, लेकिन उतने में उनको कभी नहीं मिलती है। किसी ने भी नहीं कहा कि 310 रुपये से कम में मिलती है। ये मैं पिछले 2 साल के 1 साल से ज़्यादा के समय से इस चीज़ पर नज़र रख रहा हूँ। लखीसराय ज़िले में मेरा ससुराल है, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ के लोगों से बात होती है तो बताते हैं। नालंदा ज़िले में मेरा घर है, पपड़नौसा गांव में, वहाँ बात होती है लोगों से तो वो बताते हैं। मुजफ्फरपुर के भी 1-2 मित्र हैं मेरे, वे बताते हैं, और नवादा में भी हमारे संबंधी हैं, वे बताते हैं। जैसे हमारे गांव में अभी 4-5 दिन पहले मैं गांव गया था, 1-2 वीडियो भी छोटा छोटा मैंने बनाया है। वहाँ लोगों ने कहा कि 320 से लेकर के 400 रुपये में खाद मिलती है भारत यूरिया। लखीसराय ज़िले के लोग बोलते हैं 310 से 360 में मिलती है, नवादा के लोग बोलते हैं 360 में मिलती है, मुजफ्फरपुर के लोग बोलते हैं 350 में मिलती है। अब सरकार कहती है कि हम उचित मूल्य पर दिलवा रहे हैं। उचित मूल्य पर न मिले तो व्हाट्सएप पर कंप्लेन करिए, हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेन करिए। कृषि विभाग के प्रधान सचिव, अतिरिक्त प्रधान सचिव, कृषि विभाग के प्रधान सचिव का बयान भी आया है अखबार में 20 अगस्त 2025 को कि 34 उर्वरक दुकानदारों पर FIR की गई है। कई अन्य उर्वरक दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। ये सब खबर आई है। इन सब के बाद बिहार में मैं अपने गांव गया था, नालंदा ज़िले के पपड़नौसा गांव में, तो लोगों ने बताया कि 400 में मिली है, किसी ने कहा 270 में मिली, 370 में मिली है, किसी ने कहा 320 में मिली है। तो ये रेट है। अब सरकार जो कहे तो अब सरकार की बात माने कि मैं जो ग्राउंड रिपोर्ट में, ग्राउंड पर जो मुझे खबर मिलती है, ऐसे मैं कोई पत्रकार नहीं, लेकिन दुनिया के लोगों से सरोकार है, समाज से सरोकार है, इसलिए मैं पूछता हूँ और इसीलिए मैं समय भी देता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल पत्रकार या शौकिया पत्रकार नहीं, मैं तो एक ऐसे ही आम आदमी की तरह आपको सूचना देता हूँ। तो खाद की किल्लत तो है। 18 अगस्त को दैनिक जागरण में खबर छपी थी, कोई टीवी चैनल, प्रभात खबर में खबर छपी थी। प्रभात खबर एक्सप्रेस ने एक चौपाल आयोजित की थी, उसमें किसान लोग भी आए थे, जनप्रतिनिधि लोग भी आए थे, रीगा सीतामढ़ी में। तो उसमें कहा गया था कि खाद की किल्लत है, बहुत जोर की किल्लत है, उसमें खबर आई थी। एक दिन और अखबार में खबर छपी थी शायद 7 अगस्त को दैनिक जागरण में कि बगहा पश्चिम चंपारण में लाइन लगाना पड़ता है लोगों को 4 बजे सुबह से ही, और भगदड़ मच गई जिसमें 2 किसानों के पैर टूट गए। ये खबर छपी थी खाद लेने के। तो अगर खाद की मात्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है खाद, तो फिर ये भगदड़ क्यों है, ये कालाबाजारी कैसे हो रही है? अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी तो कालाबाजारी नहीं होगी। तो इसका मतलब या तो प्रशासन की नज़र उस पर नहीं है, या फिर खाद की उपलब्धता कम है। तो अब आज बात थोड़ी कर लेता हूँ दैनिक भास्कर में। आज के दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है, उसमें लिखा गया है कि यूरिया की भारी किल्लत, कुपोषित होकर गिर रहे धान के पौधे। वो यूरिया मिल नहीं रही है तो धान के पौधे को कुपोषण झेलना पड़ रहा है। 3 गुना दर पर हो रही कालाबाजारी, तो 3 गुना दर बोल रहे हैं, मैंने 26 या 78 भी हो रहा होगा, तो 780 रुपये भी हो रहा हो या क्या पता नहीं, ये जो बोल रहे हैं, लेकिन अखबार वाले 3 गुना दर पर हो रही कालाबाजारी। दैनिक भास्कर के 15 रिपोर्टरों ने 2 दिन तक रांची खूंटी के 50 यूरिया विक्रेताओं की पड़ताल की। इनमें 10 के पास ही यूरिया उपलब्ध था। वे भी मनमानी कीमत मांग रहे थे।
इन्होंने इन लोगों ने कई जगह दुकानदारों से बात की, उसमें पूछा कि इतना लेना है, इतना लेना, हाँ आ जाइए हो जाएगा। अंत में एक जगह इन लोगों ने 400 कुछ रुपए में, 450 रुपये में शायद ऑनलाइन पेमेंट करके एक बोरी खाद भी खरीदी रिपोर्टरों ने। ऐसी खबर छपी है आज वाले अखबार में। तो झारखंड में तो और स्थिति खराब है, इसका मतलब झारखंड में तो इससे ज़्यादा मूल्य पर मिल रही है। तो जो लोग आदिवासियों का कल्याण सोचते हैं और बोलते हैं कि हम गरीबों, आदिवासियों, दलितों का कल्याण करने लाए हैं और कल्याण कर रहे हैं, तो वे भी खाद उचित मूल्य पर नहीं दिलवा रहे हैं। तो ये तो अन्नदाता, किसान को अन्नदाता बोल करके किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। किसानों को जब उचित मूल्य पर, MRP पर खाद ही नहीं मिली, खाद ही सरकार नहीं दिलवा पाई, तो उसको अन्नदाता और जनता जनार्दन या जो भी बोल करके किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, ये सब बातें बोल करके तो केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है मेरी समझ से। तो केंद्र सरकार, बिहार की राज्य सरकार, झारखंड की राज्य सरकार आदि को ध्यान देना चाहिए। खास करके कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को साहब को ध्यान देना चाहिए कि खाद की उपलब्धता बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि में अभी खूब हो, क्योंकि ये सब जगह धान की खेती बहुत ज़बरदस्त होती है और धान हमारी एक रीढ़ है। धान की फसल हम लोग, बंगाल है, धान हम लोग यूज़ करते हैं, चावल यूज़ करते हैं, चावल का निर्यात भी करते हैं। तो यूरिया की आपूर्ति खूब होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इस पर ध्यान देने का कष्ट करें। बिहार के भी कृषि मंत्री विजय सिन्हा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि नालंदा, नवादा, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, बगहा, रीगा, सीतामढ़ी आदि की जगहों पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों की शिकायत अखबारों में आई है और मैंने भी नवादा, नालंदा, लखीसराय, मुजफ्फरपुर आदि के लोगों से बात किया है और वे कहते हैं कि यहाँ खाद 267 रुपये पर नहीं मिलती है, 320, 350, 360 इस ढंग से ही मिलती है। तो मित्रों, यह खबर आज दैनिक भास्कर की जो खबर है रांची की, रांची जिला और खूंटी जिला जो झारखंड में है, वहाँ भी धान की अच्छी फसल होती है, तो उसके संबंध में थी। तो मैं सोचा कि इसी बहाने बिहार के किसानों की भी बात हो जाएगी और खाद की किल्लत की भी बात हो जाएगी। तो मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? किसानों की स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? खाद की उपलब्धता के बारे में क्या सोचते हैं? खाद की कालाबाजारी के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय दें। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं जनहित में वीडियो बनाता हूं। मैं कोई प्रोफेशनल वीडियोग्राफर नहीं हूं या कुछ नहीं हूं। मैं तो एक शौकिया तौर से कुछ बना देता हूं जो आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ भी फ़र्क पड़े, हवा में भी बात कम से कम हो कि हाँ भाई खाद की किल्लत है, खाद की कालाबाजारी है, 2 आदमी भी सुन ले तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। तो आप कृपया अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।